नाज़रीन, भारत के लिए फौजी मैदान में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले ही भारतीय हुकूमत और फौज परेशान रहती थी कि उन्हें पाकिस्तान और चीन का एक साथ मुकाबला करना पड़ेगा, यानी टू फ्रंट वॉर होगी, जिसमें इंडिया की फतह के चांसेस ना होने के बराबर थे। लेकिन इस बार इंडिया के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो मुश्किल है थ्री फ्रंट वॉर। क्योंकि ऐसी खबरें हैं जिनसे जाहिर होता है कि शायद पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद में अब बांग्लादेश भी शामिल होने जा रहा है, यानी मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी जंग में ये तीनों मुल्क मिलकर भारत से जंग कर सकते हैं। ये खबरें भारतीय मीडिया से ही सामने आई हैं। इन खबरों ने भारतीय हुकूमत और फौज के होश उड़ा दिए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत थ्री फ्रंट वॉर का शिकार हो सकता है। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। पहले ये जान लें कि बांग्लादेश में मुमकिना चाइनीज एयरफोर्स बेस की खबरें आखिर आई कहां से हैं। दरअसल गुज़िश्ता माह मार्च 2025 में बांग्लादेशी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए। इस मौका पर उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि भारत के मशरकी हिस्से में वाक़े 7 रियासतें, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक्ड हैं, यानी खुश्की में घिरी हुई हैं। उनके पास समुंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश इस पूरे खित्ते में, यानी शुमाल मशरकी भारत वाले हिस्से में, समुंदर का वाहिद मुहाफिज है। उन्होंने मजीद कहा कि ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। ये खित्ता चीनी मईशत की एक एक्सटेंशन भी बन सकता है। यहाँ चीजें बनाई जाएंगी, इनकी मार्केटिंग की जाएगी, फिर चीन वापस ले जाया जाएगा या बाकी दुनिया को बरामद किया जाएगा, यानी बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट्स जारी रहेंगी। अब बज़ाहिर तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को इस समुद्री खित्ते का वाहिद मुहाफिज करार दिया है, उसने इंडिया को चौंका दिया है। भारतीय हुकूमत और फौज इस नतीजे पर पहुंची है कि चीन बांग्लादेश में जरूर कोई फौजी एक्टिविटी करने वाला है, यानी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उन्हें भारत के खिलाफ किसी बड़े फौजी एडवेंचर में शरीक होने की दावत दी है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट्स शाया होने लगीं कि चीन दरअसल बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी फौजी बेस कायम करने की तैयारी कर रहा है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर यूनुस ने चीन के दौरे के दौरान इस फौजी बेस के मुताल्लिक बातचीत की है, लेकिन चीन और बांग्लादेश ने इस दौरे के मुताल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया को जारी किए हैं, इनमें किसी फौजी बेस का कोई जिक्र नहीं था। ना ही इन दोनों हुकूमतों ने ऐसा कोई बयान जारी किया है। लेकिन भारतीय हुकूमत समझ रही है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट खित्ते में होने वाली हर डेवलपमेंट का बड़े गौर से जायजा ले रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीन आखिर ये बेस कायम कहां करेगा, यानी उसका मकाम क्या होगा। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और फौज का अंदाजा है कि चीन दरअसल बांग्लादेश की लाल मोनेरहट डिस्ट्रिक्ट में अपनी एयर बेस बनाने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब इंडिया के लिए बहुत ही खौफनाक होगा, इसलिए कि ये जगह इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर तक है, वो दरअसल इंडिया की 8 रियासतों को बाकी भारत से मिलाता है। ये 8 रियासतें हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर इस जगह पर कोई दुश्मन मुल्क कब्जा कर ले तो भारत 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह जाएगा, यानी कि भारत का अपनी 8 शुमाल मशरकी रियासतों से राब्ता बिल्कुल कट जाएगा। शायद इस वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की चिकन नेक, यानी मुर्गी की गर्दन का नाम भी दिया जाता है, यानी इसके कटने का मतलब भारत के लिए बहुत खौफनाक है। यही वजह है कि चीन के बांग्लादेश में एयरबेस कायम करने की खबरों ने भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत ने पहले ही अपनी फौज बहुत बड़ी तादाद में तैनात कर रखी है, क्योंकि वो इस इलाके की हर मुमकिन तरीके से हिफाजत करना चाहता है। वैसे भी चीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, इसलिए भारत अरुणाचल प्रदेश में मुसलसल
मुसलसल फौज भेजता रहता है। इस फौज की सारी सप्लाई लाइन भी भारत की इसी चिकन नेक से गुजरती है, यानी चीन और बांग्लादेश इस जगह पर कब्जा करके भारत की अहम तरीन सप्लाई लाइन भी काट सकते हैं। इसके अलावा भारत की अहम तरीन बंदरगाह कोलकाता भी चाइनीज एयरफोर्स के निशाने पर आ जाएगी, यानी चीन इस इलाके के बिल्कुल पास बांग्लादेश में अपनी एयर बेस बनाने जा रहा है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का क्या रोल है? दरअसल कुछ भारतीय वेबसाइट सोर्सेज के हवाले से ये दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश में मुमकिना चाइनीज एयर बेस की तामीर में एक पाकिस्तानी कंपनी भी हिस्सा लेगी, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगी। लेकिन ये कौन सी कंपनी होगी, इसका नाम कोई नहीं बता रहा। इसके अलावा जाहिर है बांग्लादेश में चाइनीज फोर्सेस की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए भी फौजी लिहाज से फायदेमंद होगी, ये बात सभी जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं। इन मीटिंग्स में फौजी ताउन पर भी बातचीत हो सकती है। भारतीय मीडिया को एक और परेशानी ये है कि बांग्लादेशी हुकूमत में कुछ अहम ओहदेदार और फौजी कमांडर्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बगैर किसी शर्त के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं, यानी 1971 के परेशान कुन वाकयात को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करना चाहता है और बांग्लादेशी हुकूमत इन तैयारों में दिलचस्पी भी दिखा रही है। इन सब बातों की वजह से बज़ाहिर भारत के लिए एक 3 फ्रंट वॉर सिनेरियो बन रहा है, यानी अगर चीन वाकई ही बांग्लादेश में अपनी एयरबेस कायम कर लेता है और इसमें पाकिस्तान भी किसी लेवल पर शामिल हो जाता है, तो इसका सिर्फ ये मतलब होगा कि फ्यूचर वॉर्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों इत्तेहादी होंगे और ये तीनों मिलकर जंग लड़ेंगे। ये सूरत हाल भारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। यही वजह है कि भारत ने बांग्लादेश में मुमकिना चाइनीज एयरबेस की खबरें सामने आते ही फौरी तौर पर जवाबी इकदामात भी कर दिए हैं। खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में भारतीय राफेल तैयारों का एक स्क्वाड्रन फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा चाइनीज तैयारों को काउंटर करने के लिए रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम के कुछ यूनिट्स भी वहां पहुंचा दिए गए हैं। मजीद फौजी तैनातियां भी जारी हैं, लेकिन सबसे अहम कदम जो भारत ने उठाने का फैसला किया है वो है बांग्लादेश के करीब एक नई नेवल बेस कायम करने का फैसला। इस बेस में क्या कुछ होगा, ये बहुत से फौजी माहिरीन के लिए हैरानी की बात है। पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश की समुद्री हुदूद के करीब पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी भारतीय ईस्टर्न कमांड की है, जिसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम है। भारत ने फैसला किया है कि वो एक नई नेवल बेस विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबेली के इलाके में तामीर करेगा। ये नेवल बेस दरअसल सबमरीन्स का एक बहुत बड़ा किला होगा। इस बेस में समुद्र की तह में बहुत सी टनल नुमा पोजीशंस तैयार की जाएंगी। इन टनल्स में भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात किया जाएगा। इस तरह ये सबमरीन्स बाहर से आसानी से डिटेक्ट भी नहीं हो सकेंगी। ये नेवल बेस भारत के खुफिया प्रोजेक्ट विरशा के तहत तामीर की जा रही है। रामबेली नेवल बेस के डिजाइन में जेर जमीन खुफिया रास्तों और सुरंगों का एक जबरदस्त नेटवर्क शामिल है। ये नेटवर्क भारत की जोहरी ताकत से लेस बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों के बढ़ते हुए बेड़े को छुपाए रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये आबदोजें दुश्मन के सैटेलाइट, खास तौर पर चीन के सैटेलाइट्स की नजरों में नहीं आ सकेंगी। फिर जब उन्हें किसी टारगेट के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा तो ये बड़ी आसानी से खुफिया तौर पर खलीज बंगाल में दाखिल हो जाएंगी और फिर वहां से स्ट्रेटेजिक मलाक्का स्ट्रीट्स तक भी पहुंच सकती हैं, जो कि साउथ चाइना सी में दाखिल होने का अहम रास्ता है। ये रास्ता चीन के लिए बहुत अहम है। अगर भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन्स इस रास्ते तक खुफिया तौर पर पहुंचने के काबिल हो जाएं, तो ये चीन के लिए परेशान कुन बात हो सकती है। इस नेवल बेस को बाकायदा तौर पर अगले साल 2026 में ऑपरेशनल किया जाएगा। इस नेवल बेस की खास बात ये होगी कि इसे जरूरत के वक्त अपग्रेड भी किया जा सकेगा। इस तरह जैसे जैसे इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन्स की तादाद बढ़ेगी तो इसका नेवल बेस को मजीद वसी किया जा सकेगा और ज्यादा से ज्यादा आबदोजों को खड़ा रखने की गुंजाइश पैदा की जाएगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेवल बेस की नेचुरल गहराई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाली आबदोजों को डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। भारतीय मीडिया इस नेवल बेस के कयाम को भारत की जेर समुंदर सलाहियतों में
इजाफे के लिए एक बड़ी छलांग करार दे रहा है। भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन्स को अपनी सेकंड स्ट्राइक सलाहियत के तौर पर देखता है। भारतीय फौजी माहिरीन समझते हैं कि इस सलाहियत को खुफिया रखते हुए हमला करने की सलाहियत फौजी लिहाज से इंतहाई अहम है, बल्कि वो तो इसे अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल जरूरत समझ रहे हैं। इसलिए भारत अपने एटमी आबदोजों के बेड़े में भी तेजी से इजाफा करता जा रहा है। इसके बेड़े में ताज़ा तरीन इजाफा INS अरीधामन है। ये इसी साल भारतीय नेवी के हवाले की जा रही है। ये इससे पहले तैयार की गई दोनों भारतीय आबदोजों INS अरीहांत और अरीघाट से खासी बड़ी है। इसमें जदीद तरीन K4 बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब किए जाएंगे। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है, यानी ये बांग्लादेश के अलावा चीन और पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत एक चौथी न्यूक्लियर सबमरीन भी तैयार कर रहा है। ये सबमरीन 90,000 करोड़ के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में ATV भी कहते हैं, इसका हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार होगी। इन सबमरीन्स में 190 मेगावाट के लाइट वाटर रिएक्टर भी नस्ब किए जाएंगे। इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ 83 मेगावाट पावर वाले रिएक्टर्स हैं, लेकिन वो इस कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा करना चाहता है। यानी अगर ATV प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन पावर बहुत बढ़ जाएगी। वो मौजूदा न्यूक्लियर सबमरीन से 2 गुना बड़ी सबमरीन्स भी तैयार कर सकेगा। इसके अलावा इंडिया 6 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाना चाहता है जिन्हें वो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत किसी भी पावर के खिलाफ रिवायती जंग में इस्तेमाल कर सके, यानी कन्वेंशनल वॉर के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर सके। गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2024 में इंडियन कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी ने पहली 2 ऐसी आबदोजें तैयार करने की मंजूरी दी थी। इन सबमरीन्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। भारत अपने मशरकी समंदर को तो राम बेली की नेवल बेस से महफूज बनाएगा, लेकिन मगरबी समंदर में पाकिस्तान से मुकाबले के लिए उसने एक और नेवल बेस भी कायम की है। ये नेवल बेस भारतीय रियासत कर्नाटका के साहिली शहर करवार में बनाई गई है। ये नेवल बेस 2000 करोड़ रुपए के सी बर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस नेवल बेस में भारतीय नेवी के लिए रिपेयरिंग, लॉजिस्टिक और दूसरी सहूलियात का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया है, यानी ये नेवल बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। ये नेवल बेस खास तौर पर पाकिस्तान को सामने रखकर बनाई गई है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कैसे इंडियन एक्सपर्ट समझ चुके हैं कि उन्हें जल्द ही एक 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए वो भरपूर तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। खास तौर पर इंडियन नेवी की सलाहियतें बढ़ाने पर भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन एक मसला फिर भी ये है कि भारत जितनी भी ताकत हासिल कर ले, 3 ताकतवर मुल्कों का एक साथ मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं होगा, खास तौर पर चीन के मुकाबले में, क्योंकि इसकी फौजी ताकत इंडिया से बहुत ही ज्यादा है। भारत के लिए एक और बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5th जनरेशन तैयारों की डील भी आगे बढ़ रही है। ऐसी खबरें तवातर के साथ आ रही हैं और भारतीय मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35A तैयारे खरीदने जा रहा है। अगरचा भारतीय फौजी माहिरीन इस डेवलपमेंट के मुताल्लिक ये जाहिर कर रहे हैं कि भारत इस खतरे का मुकाबला कर सकता है, लेकिन हकीकत सब पर जाहिर है। हकीकत ये है कि भारत के लिए चाइनीज स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट करना और मार गिराना इंतहाई मुश्किल है। यानी पाकिस्तान के पास स्टेल्थ तैयारों की आमद का मतलब ही ये है कि पाक फिजाइया को इंडियन एयरफोर्स पर मुकम्मल बरतरी हासिल हो जाएगी। यानी इंडिया के पास कोई ऐसा तैयारा नहीं होगा जो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के सामने टिक पाए। इसलिए इंडिया में अभी से इस हवाले से प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जदीद तरीन तैयारे हासिल करने के बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया से ताकतवर नहीं होगी। इसकी वजह उनकी नजर में ये है कि पाकिस्तान के पास जितने भी जदीद तैयारे आ रहे हैं वो चाइना से हासिल किए जा रहे हैं। हत्ता के JF-17 थंडर तैयारों के इंजन भी पाकिस्तान चाइना से इम्पोर्ट करता है। इसलिए भारतीय माहिरीन के ख्याल में पाकिस्तान हमेशा तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट रहेगा। यानी कि पाकिस्तान की सप्लाई लाइन चीन पर डिपेंडेंट रहेगी और जंग की हालत में इसे मुश्किलात होंगी। इसके मुकाबले में भारत अपने तेजस तैयारों की तादाद में इजाफा करके और दूसरे मुल्कों से जदीद तरीन तैयारे खरीद कर अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल हट कर है। भारतीय माहिरीन ये बात भूल जाते हैं कि भारत के भी ज्यादातर तैयारे जैसा कि सुखोई 30 और
राफेल तैयारे दूसरे मुल्कों से खरीदे हुए हैं। अगर पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स और लंबी सप्लाई चेन का मसला है तो ये मसला भारत के साथ भी वैसे ही है। हत्ता कि भारत अपने तेजस तैयारे का इंजन भी अमेरिका से इंपोर्ट करता है। चीन के मुकाबले में अमेरिका भारत से बहुत ही दूर है, बल्कि भारत की एयरफोर्स जिन तैयारों पर फख्र करती है उन्हें बेचने वाला हर मुल्क भारत से बहुत ही दूर है, जैसा कि फ्रांस, रूस और अमेरिका। इनमें से किसी का बॉर्डर भी भारत के साथ नहीं मिलता। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के लिए आसानी ये है कि चीन इसके बॉर्डर पर ही मौजूद है और वहां से हर किस्म के हथियार और स्पेयर पार्ट्स बड़ी आसानी से पाकिस्तान मुंतकिल हो सकते हैं। यानी किसी भी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स पर एक मुकम्मल क्वालिटेटिव एज हासिल हो चुका है। इस एज को खत्म करने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई रिसोर्सेज नहीं है। इसीलिए इंडियन एक्सपर्ट्स कोई ठोस हल पेश करने की बजाय प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत पर 3 फ्रंट वॉर का खतरा भरपूर तरीके से मंडला रहा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी भारत को टफ टाइम मिलने वाला है। अगर चीन वाकई बांग्लादेश में अपनी एयर बेस कायम करने में कामयाब हो गया तो ये पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सिर्फ जनूब की तरफ से एक समुंदर को छोड़कर भारत 3 अतराफ से दुश्मनों के घेरे में होगा। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना और ईस्ट में बांग्लादेश। इस सूरत हाल ने इंडियन एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा रखी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप पाकिस्तान के 5th जनरेशन तैयारे की कहानी देखना चाहते हैं और इसके साथ रूस, चीन और अमेरिका की फौजी ताकत का मवाजना देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।